और सुना तो कल का कहानी, तो कहानी था अंग्रेजों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने पूरा का पूरे इंडिया के नवाब का पावर सीज किया था। और नवाब का पावर कैसे सीज करने, क्या क्या किया, उसने मुगलों का जैसी करेंसी से मुगल डायनेस्टी का फोटो हटाया था। अब फिर उसने बोला था, पहला स्टेटमेंट किस साल में दिया था, गवर्नर जनरल क्या नाम था, लॉर्ड डलहौजी का स्टेटमेंट था 18 किस साल में, 1849 में। उस वक्त ने क्या बोला था कि बहादुर शाह जफर कोई भी रूल है, स्टार्टिंग में बोला कोई भी रूलर को बहादुर जफर के बाद उसको रेड फोर्ट में अलाउ नहीं करेंगे। मतलब रेड फोर्ट पहले बोला केवल बहादुर जफर तक रहेगा, उसके बाद स्टेटमेंट आता है कि बहादुर शाह जफर 1856 में एक्ट पास करवाया था, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्पायर होगा इंडिया का। और उसके बाद क्या किया, इसने जितने भी भारत में एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसी भी रूलर का, किसी भी राजा का कोई अगर अडॉप्टेड सन होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। उसमें कहानी था पेशवा बाजीराव का, पेशवा बाजीराव सन का, पेशवा बाजीराव टू का सन था नाना साहब। अब फिर रानी लक्ष्मीबाई ने मेरा अडॉप्टेड सन रखा था। इन लोगों को पूरा का पूरा कंट्रोल मना कर दिया। अब कहानी है कि उस वक्त पीजेंट्स ने और सिपाही लोगों ने विद्रोह किया था। मतलब कहानी तो पता है उसको हुआ क्या था रियल कहानी में, रियल कहानी। मंगल पांडे बहुत पीछे, आगे कहानी उससे पीछे, बहुत पीछे। और सुनो ये कहानी नहीं है, सुनो और सुनो, मंगल पांडे कहानी 1857 बहुत पहले कहानी। हुआ क्या था, एक तो तुमको प्रॉब्लम लास्ट चैप्टर पीजेंट्स का, कि पीजेंट्स को हाई टैक्स देना पड़ता था। और बहुत केसेस में ऐसा था कि पीजेंट्स को इतना हाई टैक्स था कि पीजेंट्स को अपना टैक्सेशन पे नहीं कर पाता था, लैंड की यूज कर दिया। पीजेंट्स का कहानी आएगा, पीजेंट्स का प्रॉब्लम होगा टैक्सेशन सिस्टम, जो पहले भी था, रैयतवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। और ये जो और सिपोही का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चालू होता है कि हिंदूज को उस वक्त बोला गया था कि आपको जाना है सी रूट से। 1824 का बात है, बर्मा जाना था, क्योंकि वहां पे कहा था 1824 में सी रूट से बर्मा जाना था। और उसे हिंदूज में एक मान्यता लिखा हो तो उन लोगों को लगता था हिंदू सिपाही को कि सी रूट से जाएंगे तो उनके धर्म के अगेंस्ट होगा। तो उस वक्त हिंदू लोगों ने जो ही सिपाही थे उनका कहना था कि हम लैंड रूट से जाएंगे। और उसके बाद क्या किया, कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने एक्ट पास करा दिया, जो भी सिपाही था सबको दिया पनिशमेंट्स। अब फिर इसने क्या किया, भारत में कुछ नया चेंजेस लाया था, जैसे सती प्रथा को बैन करना। और ये सब कुछ ऐसा रिफॉर्म्स लाया जिस रिफॉर्म्स के साथ वो ये पूरा बता रहा है किताब में कौन कौन सर्कमस्टांस बना जो बाद में 1857 का कारण बन गया। 1857 डायरेक्ट नहीं हुआ, उससे पहले बहुत सारा कुछ हुआ था। पीजेंट्स और पीजेंट्स के मूवमेंट का कारण जो है, पीजेंट को सबसे अधिक दिक्कत था हाई टैक्सेशन। एक और था कि नील का खेती, चंपारण में जबरदस्ती हिंदी को लगवाया जा रहा था। इवन ये भी था कि तुमको इसमें ये भी था कि अंग्रेजों ने ये बोला था किसानों को कि आप हमसे जबरदस्ती टैक्स लेके रॉ मटेरियल बेचना था लो रेट्स पे। उस वक्त पीजेंट्स को फोर्स किया गया। और सब पीजेंट्स को फोर्स किया गया था हाई टैक्सेस के लिए। उस वक्त जो सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, और पीजेंट्स को फोर्स किया गया था ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम्स के लिए। उसके रिकॉर्ड दिक्कत था पीजेंट के साथ, बहुत से केसेस में पीजेंट्स का जमीन जो था लैंड भी एक्वायर कर लिया था। उस वक्त मनी लेंडर्स ने भी हाई इंटरेस्ट चार्ज किया था। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया गया था मनी लेंडर्स के द्वारा। बहुत से केसेस में किसान जाता था लोन लेने तो उस वक्त वो लगा दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार ये भी था कि तुमको जैसे तुमने 100 रुपए लिया, कल को तुमने पैसा चुका रहे हो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा हो गया।
प्रिंसिपल वैल्यू से ज्यादा। कंपाउंड इंटरेस्ट से लोन ले लेना बहुत। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत तेज लगता है। बहुत से केस में ऐसा था, जैसे अंग्रेजों के कारण किसानों को अपना जमीन तक छोड़ना पड़ा था। उसको फोर्स किया जाता था कि इनको सीरियल्स की जगह कुछ ऐसे क्रॉप्स को लगाए, जैसे इंडिगो, अफीम, मतलब कुछ ऐसा कमर्शियल क्रॉप्स लगाना था। ओपियम होता है अफीम, अफीम होता है, अफीम होता है। अफीम का मतलब हिंदी में नहीं होता है, ये होता है ऐसा कोई चीज जो कोई नशा करता है, उस चीज को अफीम करते हैं, ओपियम होता है, जो अंग्रेजों ने भारत में कल्टीवेट करवाया था। इनको फोर्स किया था कल्टीवेट करने के लिए इंडी को। इनको बोला गया कमर्शियल क्रॉप्स लगाने के लिए, मतलब सीरियल्स की जगह कमर्शियल क्रॉप लगाने को जबरदस्ती फोर्स किया किसी ने। उसके बाद सिपाही, सिपाही का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही चालू होता है जब हिंदूज को बोला गया समुद्री रास्ता से जाना है बर्मा। वो आगे है का, वो तो वो बात का कारण है। वो जो कार्टिलेज का जो कारण है वो तो 1857 का विद्रोह करवा देगा, जब वहां पे काऊ और पिग का यूज हुआ था। चलिए, हाँ, ये उससे, ये उसके बहुत पहले का कहानी है। ये उससे पहले का कहानी है। किसी हिंदू सिपाही को ये अगेंस्ट थे, इनका जो प्रॉब्लम था हिंदूज का। इनको बर्मा भेजा गया। म्यांमार का पुराना नाम है, कैपिटल रंगून यंगून है, बर्मा देश का ही नाम था, एक ही कैपिटल नाम बदल दिया है। एक देश का बहुत सा नाम होता है ना, नाम बदलने से प्रॉब्लम तो होता है कि शहर का नाम बदलोगे ना, उसका पूरा अपडेट करने में कितना का खर्चा हो जाता है, लेकिन देश में होता है ऐसा। तुम किसी एक शहर का नाम बदल दे, छोटे शहर का एक गली का नाम बदल दे, उसको बदलने में खर्चा आ जाता है। सब जगह चेंज करना पड़ता है नाम ना। बिहार इंडिया का नाम नहीं था कभी, बिहार कभी इंडिया का नाम जो है। और हिंदू से कोच जो थे,
उस वक्त इन लोगों ने बोला था कि मतलब सी रूट की जगह लैंड रूट से जाएंगे। मतलब इनको लैंड रूट से जाने का मन था, सी रूट जाने का मन नहीं था। अब उस वक्त 1856 आते आते अब उस अंग्रेजों ने इसके लिए पनिशमेंट चढ़ा दिया। मतलब 1856 से आके एक रूल पास कर दिया कि कोई भी सिपाही होगा अगर जरूरत पड़ेगा तो सी रूट से उसको कंपलसरी है जाना। ब्रिटिशर्स ने पास किया था। जिसे पूरा कंपलसरी कर दिया। ये पूरा कंपलसरी हो गया, जितने भी सिपाही है। स्कूल का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, नाम का बोर्ड है। अपने स्कूल में बैठ के अपने क्लास में बैठ के एग्जाम दे दो, कौन सा बोर्ड था? उस बोर्ड से कुछ नहीं होता, बोर्ड में कुछ किया ना, बोर्ड का एग्जाम होता है जैसा सेंटर से एग्जाम कोई नहीं होता, उस 10th बोर्ड का पेपर है। और रूल बस इतना लगा दिया कि अगर तुमको जरूरत पड़ेगा समुद्र के रास्ता से जाना होगा। फिर एक और चीज था, जो बंदूक का कहानी है वो तो आगे का कहानी है। सीरियल क्रॉप्स। और उसके बाद बहुत से सिपाही जो थे वो इंडिया के मैक्सिमम सिपाही गांव से थे। उस वक्त मैक्सिमम सिपाही गांव के एरिया के थे। और उनके साथ दिक्कत ये भी था, अंग्रेजों ने क्या किया था उस वक्त, क्रिश्चियन स्कूल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, इसको प्रमोट किया था। आज जैसे इंडिया जितना भी क्रिश्चियन स्कूल है, बड़ा बड़ा स्कूल सब क्रिश्चियन है। एसटी नहीं, सेंट है। हाँ, संत जेवियर, संत फ्रांसिस, जितना पूरे इंडिया में से बिहार का सबसे संत माइकल्स पटना में है। जितना भी संत लगा है ना, सब क्रिश्चियन स्कूल है। इवन कॉलेजेस भी है इसका, आज भी इंडिया में है। ये सब स्कूल कॉलेज एडवांस है, क्रिश्चियन का समझ एडवांस है। अब इससे लोगों का डर हो गया कि क्रिश्चियन स्कूल्स खुलेगा तो लोगों में हिंदू या मुस्लिम्स का प्रॉब्लम यही होगा, इसमें डर है कि रिलीजन का रिलीजियस प्रॉब्लम आएगा।
इनको ये डर था उसने ये भी रूल लाया था, कोई चाहे तो हिंदू क्रिश्चियन भी बन सकता है। क्रिश्चियंस को लैंड खरीदना सब अलाउ हो गया था। 1830 जाते आते क्रिश्चियंस को अलाउ हो गया, क्रिश्चियंस लोग जमीन खरीद सकते हैं, अपना लैंड खरीद सकते हैं, मगर क्रिश्चियंस लोग आसानी से इंडिया में रह सकते हैं। और उसके हिंदूज को और प्रॉब्लम आया, तो हिंदूज का पुराने जमाने का चीज बंद कर दिया, जैसे विडो का रीमैरिज, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बाल विवाह बैन है। आज भी होता है, बहुत से गांव में अंदर होता है कि जब छोटे बच्चे का ही शादी हो जाता है, नहीं मतलब 10-11 साल का हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसी स्टार्ट किया था। मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ रिलीजियस चेंजेस किया था, मतलब कुछ सोशल चेंजेस किया था, जैसे और उसमें सती को बैठाया जाता था, और उसमें ये बजता, ढोल बजता था, उसको हाथ में बैठा ढोल बजता था जोर से, इससे वो चिल्लाई थी जो सुनाई नहीं देगा, ऐसे होता था। राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिंग के जमाने में सती प्रथा बंद हो गया। ब्रिटिशर्स ने परफॉर्म किया था बैन ऑफ सती प्रथा, और ये हुआ था विलियम बेंटिक, लॉर्ड, मतलब विलियम बेंटिंग के जमाने में गवर्नर जनरल। ये काम अच्छा किया था उसने। चाइल्ड से अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत कुछ अच्छा है, अंग्रेज का बनाया हुआ पुल आज भी नहीं टूटता है। दिल्ली जाओगे हावड़ा में, जैसे कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, नहीं टूटेगा। जी जितना लाल रंग का बिल्डिंग है अंग्रेजों का है, लाल उसका है। एमएस कॉलेज क्या था, क्या था, ब्रिटिशर्स था, एमएस कॉलेज ब्रिटिश था, जेल था। एमएस कॉलेज बहुत फेमस जेल था, एमएस कॉलेज जेल के अंदर रहता था, जेल है वो अंग्रेजों के जमाना बनाया हुआ जेल था जो उसको कॉलेज बनाया गया है। इसमें एक और थे समाज सुधारक, मैक्सिमम बता रहे हैं, मॉन्यूमेंट जो है मैक्सिमम रेड कलर का अंग्रेजों का है। तुम जैसे हावड़ा जाओगे, हावड़ा का रेलवे स्टेशन रेड है, जितना पुराना रेलवे स्टेशन है सब रेड कलर का, पुराना रेलवे स्टेशन जिसको चेंज नहीं किया। अंग्रेजों का मैक्सिमम वही था, मैक्सिमम जो बिल्डिंग है। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर, फिर इसने और बैन किया था, इसने बैन किया था ब्रिटिशर्स ने बैन किया था चाइल्ड मैरिज। इससे भी कुछ लोगों को दिक्कत हुआ था। फिर इसने रीमैरिज एक्ट लाया था, रीमैरिज ऑफ विडो। उस वक्त जो कट्टरपंथी लोग थे, मतलब पूरा ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे पुरोहित, उन लोगों को दिक्कत था रीमैरिज क्यों हो रहा है। रीमैरिज होना गलत है, रीमैरिज होना सही है। रीमैरिज मतलब अगर किसी का अगर
नहीं, रीमैरिज किस केस में? विडो के केस में भाई, रीमैरिज से थोड़ी करवाया था। अगर मान लो किसी का एज कम है, हस्बैंड का डेथ हो जाए, या उस केस में रीमैरिज, मान लो उस केस में सती गलत है ना, अब किसी को आग में क्यों जिंदा लोग जला देना है? रीमैरिज करना सही था। पहले क्या था, अगर किसी का हस्बैंड डेथ करता है तो कितना भी कम एज उसको, उसके साथ उसको मरना पड़ेगा पहले। ये जो कुछ भी काम किया इसने, तब उसमें कुछ नहीं करना था, क्योंकि ये सोसाइटी मेल डोमिनेट सोसाइटी था, जो आज भी है। आज थोड़ा कम है, आज कम है। और ये सारा कहानी क्या करेगा, ये सब कहानी ने एक सिचुएशन क्रिएट, उसके बाद है कहानी, ये उसके पहले का कहानी 1857, उसके बाद 1857 होगा, जहां पे मेन एक ही कारण, जो इमीडिएट कारण, ये तो कारण था जिससे लोग परेशान था, मेन कारण तो कुछ और यही सब था, लेकिन मेन को मौका मिल गया उस कारतूस के कारण, जहां पे वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों का सेंटिमेंट चला जाएगा। उस कारतूस में चर्बी था, गाय और पिग का। हाँ, काऊ और पिग दोनों का था, पिग के हिसाब से। हाँ हाँ, तो वो ये, हाँ तो ये, लेकिन वो कारण जरूर था, लेकिन वो इमीडिएट कारण था, 1857 होने का सबसे इमीडिएट कारण था, लेकिन मेन कारण इधर का कुछ था। जैसे भारत में कुछ भी विद्रोह होता है, कोई पेपर लीक प्रॉब्लम थोड़ी था, वो प्रॉब्लम था, लोगों को बहुत दिन से फ्रस्ट्रेशन था, सब एक ही बार में सब कुछ निकल जाता है। यही कहानी यहाँ भी था 1857 का।